नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने उनके लेक्चर, मेडिटेशन टेक्निक और टेम्पल डांस के बारे में जाना। ऑडियो नंबर 108 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, सैटरडे अक्टूबर 28 हमारा सुबह 7 बजे मेडिटेशन था। कैंडल्स और सुगंधित अगरबत्तियां जल रही थी। बहुत अच्छे लोग एकत्रित थे। एटमॉस्फेयर वाकई में काफ़ी चार्ज्ड और पवित्र था। मैं उन्हें ध्यान में ले गया। इसका सीड थॉट था ब्यूटी। उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने बताया कि पहली बार उन्होंने जाना कि मेडिटेशन है क्या। दोपहर 2 से 4 बजे तक मैंने रास्ते पर आने वाली 4 बाधाओं के बारे में बताया। रात 8 से 10 बजे तक मैंने सेल्फ इन्फ्यूज़न के बारे में बताया। हमने डांस रिपीट किया। उन सभी ने इसे प्राय अच्छी तरह से सीख लिया था। कुछ लोग मेरे पास आए और बोले, हमें बहुत दुख हो रहा है कि आपके जाने के बाद कोई नहीं है जो हमें इस तरह के डांस दिखा सके। पूरे विश्व में शिक्षकों की ज़रूरत एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। यंग लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि वे इस एजलेस विस्डम के प्रकाश को इसकी पूरी प्योरिटी और ब्यूटी के साथ लोगों तक पहुंचा सकें। लेक्चर के बाद मैं उन टेबल्स पर गया जहां थियोसॉफिस्ट किताबें बेच रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वे इन टेबल्स पर किस तरह की किताबें बेच रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी और कन्फ्यूजन का माहौल था और वे इसे फ्रीडम ऑफ चॉइस कहते हैं। जब एक महिला ने मुझे इसके बारे में बताया तो मैंने बहुत विनम्र मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर लोगों के पास अनुभव और विवेक नहीं है तो लोग चूज नहीं कर सकते। वे इस तरह की किताबें खरीदेंगे जो उन्हें भ्रमित करेंगी और सही शिक्षा की तरफ वे अपनी पीठ कर लेंगे। आप अपने बच्चों को मिक्स फूड नहीं देते जब तक कि वह यह न जाने कि क्या खाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि आध्यात्मिकता कमज़ोर हो गई। वे हर किसी छेद में अपनी नाक घुसेड़ते हैं और कभी कभी ये छेद सुरक्षित नहीं होते। घने जंगल में आधे मील चलने के बाद जब मैं अपने कमरे में पहुंचा, मध्य रात्रि हो चुकी थी। संडे अक्टूबर 21 सुबह 7 से 8 बजे तक हमने मेडिटेशन किया। 17 लोग थे, बाकी लोग थक चुके थे। मैं उन्हें दोषी नहीं मानता। अंत में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अपनी ऊर्जा कहाँ से इकट्ठी करता हूँ। मैं सिर्फ मुस्कुराया। मेडिटेशन गुडविल के बारे में था। 2 से 5 बजे तक विषय था राजयोग और अग्नियोग। मैं नए आइडियाज़ और ऊर्जा से भरा हुआ था। 45 लोग उपस्थित थे। जैसे मैं अपना लेक्चर शुरू करने की तैयारी कर रहा था, 2 लंबे सभ्य व्यक्ति हॉल में आए। वे सीधे मेरे पास आए और उनमें से एक ने कहा, मैं जेरी जैनसन का बेटा हूँ और यह मेरा कोवर्कर है। हमने सुना कि आपका लेक्चर अग्नि योग के ऊपर है और हम यह अवसर खोना नहीं चाहते थे। जेरी जैनसन 1 साल पहले गुजर गए। वह एक महान भाषाविद और गूढ़ रहस्यवादी थे। उन्होंने एलिस ए बेले की सभी किताबें डच में ट्रांसलेट की और सभी यूरोपियन ट्रांसलेशंस को सुपरवाइज किया। उनके इस हरक्यूलियन परिश्रम के कारण यूरोप में बेले की सभी किताबें हैं, उनकी अपनी सभी भाषाओं में। वे बैठे और उन्होंने मेरा लेक्चर सुना। अंत में वह मेरे पास आया, मुझे हग किया और बोला, पहले तो उसे समझ में ही नहीं आया था कि अग्नि योग है क्या, लेकिन मैंने उसे बताया कि पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें अग्नि योग होना पड़ेगा। उनके पास अग्नि योग का एक सेंटर भी है। उन्होंने 3 किताबों का अनुवाद किया है और बाकी किताबों की तैयारी चल रही है। मैंने अपनी किताबों के बारे में बोला। उन्होंने इनकी बहुत सारी प्रति बेची और अग्नि योग के बारे में बहुत सारा साहित्य लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। ज़्यादातर लोग एगोरा आना चाहते थे और हमारे साथ अध्ययन करना चाहते थे। कुछ लोग 3 से 6 महीने तक रुकना चाहते थे।
उनमें से बहुतों ने मेडिटेशन कोर्स में एनरोल करवाया। जिस कमेटी ने मुझे इनवाइट किया था, उन्होंने मेरी पूरी लेक्चर सीरीज़ को टेप करने की अनुमति मांगी और मैंने नोटिस किया कि उन्होंने उसकी कॉपी प्रोड्यूस भी कर ली और वे इसे छात्रों को बेच रहे हैं। मैंने उनको ऐसा करने दिया क्योंकि मैं जानता था कि एक बार वे अगर लेक्चर सुन लें तो फिर वे हमारे साथ लंबे समय तक रह पाएंगे। बिस्तर पर जाने से पहले एक यंग थियोसॉफिस्ट मेरे लिए कुछ चीज़ और कुछ उपहार लेकर आया। अपनी प्रशंसा का इजहार करने के उद्देश्य से मीटिंग में सिर्फ एक ही यंग थियोसॉफिस्ट मौजूद था। उसने बाकी लोगों से मेरे बारे में डिस्कस किया था। मैंने उससे कहा, दूसरी बार जब मैं आऊँ, मैं तुम सबको सेमिनार में देखना चाहता हूँ। उनमें से कुछ लोग आर्केन स्कूल के पेपर्स का अध्ययन करते हैं। वे लोग बहुत प्योर और अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें मैच्योरिटी नहीं है और उन्हें नहीं मालूम कि किस तरफ जाएं। मंडे अक्टूबर 22 मैं एक बड़ा विश्राम चाह रहा था, लेकिन हर घंटे कोई ना कोई मिलने आ रहा था। मैं भागकर लाइब्रेरी चला गया, जहाँ एक को-मैसोनिक ऑर्डर एक रिचुअल की तैयारी कर रहा था। उनमें से सिर्फ एक ही मेरे लेक्चर में मौजूद था। मुझे लगा कि उन्हें लगता है कि उन्हें पूरी टेक्निक के बारे में पता है और उनके लिए सेरेमनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे थोड़ा ख़राब लगा और मैंने किसी भी तरह का डिस्कशन अवॉइड किया। मुझे नहीं मालूम कि ज्ञान वृद्धि के साथ लोगों में ज़्यादा विनम्रता क्यों नहीं आती। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।